और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में। तो कई ऐसी चीजें हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से आए, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे, उनके खाता में भी हम पैसा डालेंगे। तो इसलिए सड़क, पुल, पुलिया के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं, सड़क, पुल, पुलिया तो बन ही रहा है, मॉडल स्कूल बन ही रहा है। हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई व्यवस्था कैसे हो, ये भी हम कर रहे हैं। हमारे प्रखंड स्तर पर हमारा ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार
भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है उस माध्यम से बढ़िए, स्वरोजगार के माध्यम से जाना है उस माध्यम से आगे बढ़िए, सारे रास्ते आपके लिए खोल रखिए। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे, आप लोग भी वापस जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिर आपके जिले जिले में जाएंगे और आपके इन समस्याओं के बारे में जानने समझने और उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माता बहनों को और हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जोहार। you